सोचिए, हम 2025 के भारत में हैं। सब कुछ डिजिटल, सब कुछ तेज, हमारी उंगलियों पर। बिल्कुल। लेकिन इसी तेज दुनिया में हर 1 मिनट में 2 साइबर अपराध हो रहे हैं। हर मिनट में 2? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक अलार्म है जो सबके लिए बज रहा है। और आज हमारे पास एक रिपोर्ट है जो इसी अलार्म के पीछे की पूरी कहानी बताती है। हाँ, आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे कि भारत में ये साइबर अपराध की दुनिया कितनी बड़ी हो चुकी है, धोखेबाजों के तरीके क्या हैं, और सबसे जरूरी, हम सब इस जाल से बच कैसे सकते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद यहाँ किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि तैयार करना है। हाँ, जागरूकता। क्योंकि जो जानकारी आज हम साझा करने वाले हैं वो इस डिजिटल दुनिया में एक कवच की तरह काम कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बातचीत इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि भारत में 78 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। 78 करोड़? हाँ, और रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात है, हमारे लगभग 80% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मतलब पैसों का लेन देन, मोबाइल फोन से होता है। तो जितनी बड़ी ये सुविधा है, उतना ही बड़ा मैदान धोखेबाजों के लिए भी खुल गया है। बिल्कुल। तो चलिए इसी मैदान के कुछ और चौंकाने वाले आंकड़ों से ही शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सिर्फ 2 सालों में 1200 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई है। 1200 करोड़? ये रकम तो किसी बड़ी कंपनी के साल भर के मुनाफे जितनी है। हाँ, और ये तो सिर्फ वो आंकड़ा है जो रिपोर्ट किया गया है। सोचिए कितने मामले तो पुलिस तक पहुंचते ही नहीं होंगे। सही बात है। पुलिस और बैंकों के अपने आंकड़े ये बताते हैं कि साइबर अपराधों में हर साल सीधा 10% की बढ़ोतरी हो रही है। 10%? हाँ, और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में हो रहा है। राष्ट्रीय साइबर थानों में रोजाना 1000 से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। और ये पटना, चेन्नई, लखनऊ, हर छोटे बड़े शहर से हैं। ये आग हर जगह पहुंच चुकी है। 1200 करोड़ रुपए, ये रकम हवा में तो नहीं गई। इसका मतलब है कि धोखेबाजों के तरीके बहुत कारगर हैं। तो सवाल यही है कि ये लोग करते क्या हैं? रिपोर्ट में सबसे आम नाम जो आता है वो है फिशिंग। हाँ। ये असल में डिजिटल दुनिया में चारा डालने जैसा है। चारा? हाँ, धोखेबाज डर या लालच का चारा फेंकते हैं और बस इंतजार करते हैं कि कोई उसे पकड़ ले। कैसे? जैसे वो आपको बैंक, पेटीएम या इनकम टैक्स अधिकारी बनकर कॉल करेंगे और उनकी आवाज में एक अर्जेंसी होगी, एक हड़बड़ी। बिल्कुल, सर आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, अभी नहीं किया तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और इसी डर और हड़बड़ी में लोग गलती कर देते हैं। सही पकड़ा आपने। लगभग 40% लोग इस डर में आकर खुद ही अपना OTP या कार्ड की जानकारी दे देते हैं। 40%? हाँ, वो सोचते हैं कि वो अपना अकाउंट बचा रहे हैं, पर असल में वो उसे लुटेरों के हवाले कर रहे होते हैं। ये OTP वाली बात तो वाकई डरावनी है। मुझे लगता था कि अब तो लोग पहले से काफी जागरूक हो गए हैं। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। जागरूकता बढ़ी है तो धोखेबाजों के तरीके और भी चालाक हो गए। अच्छा। वो अब सिर्फ डर नहीं, लालच भी दिखाते हैं। जैसे वो WhatsApp और Instagram पर मुफ्त गिफ्ट वाले लिंक आते हैं ना। हाँ, आपने आईफोन जीता है वाले। वही। वे जानते हैं कि डर काम नहीं करेगा तो लालच जरूर करेगा। ये लिंक अक्सर मैलवेयर होते हैं। एक क्लिक किया और आपका पूरा फोन उनके कंट्रोल में। और रिपोर्ट में एक और बहुत खतरनाक तरीके का जिक्र है, सिम स्वैपिंग। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, ये है क्या असल में? इसे आसान भाषा में समझिए। इसमें अपराधी आपकी टेलीकॉम कंपनी को किसी तरह यकीन दिला देते हैं कि आप ही अपना सिम बदलवा रहे हैं। मेरी नकली आईडी इस्तेमाल करके? बिल्कुल, और आपके नंबर पर एक नया सिम जारी करवा लेते हैं। जैसे ही वो नया सिम एक्टिवेट होता है, आपका सिम बंद। और मेरे सारे OTP उनके पास? सारे, बैंक के, सोशल मीडिया के, सब कुछ। वो डिजिटल दुनिया में सचमुच आप बन जाते हैं। मेरे नंबर के मालिक बन जाते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इसका असर सिर्फ बैंक खातों तक ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, सोशल मीडिया पर तो ये एक महामारी बन चुका है। किसी की तस्वीरें चुराकर नकली प्रोफाइल बनाना और फिर उनके दोस्तों और परिवार वालों से पैसे मांगना। हाँ, यार एक इमरजेंसी है, बस 5000 रुपए भेज दे, कल लौटा दूंगा। और बड़ी कंपनियों के लिए तो एक और बड़ा खतरा है, रैंसमवेयर। डिजिटल फिरौती। सही शब्द है। हैकर्स कंपनी का पूरा सर्वर लॉक कर देते हैं और डेटा वापस देने के बदले करोड़ों में फिरौती मांगते हैं। ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असल में लोगों के साथ हो रहा है। रिपोर्ट में नोएडा के सुनील श्रीवास्तव का मामला है। उनकी कहानी सुन के तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। हाँ, और उनकी कहानी ये दिखाती है कि ये अपराधी कितने सामान्य तरीकों से हमला करते हैं। सुनील जी को एक सुबह मैसेज आया। क्या लिखा था उसमें? आपका बिजली बिल बाकी है, आज भुगतान न करने पर रात 9 बजे कनेक्शन काट दिया जाएगा। और साथ में एक लिंक था।
और उन्होंने सोचा कि परेशानी से अच्छा है अभी भर देते हैं। बिल्कुल, उन्होंने लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म भरा, शायद 10 रुपए का भुगतान भी किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनके 2 अलग-अलग बैंक अकाउंट से पैसे कट गए। 15,000 रुपए कट गए। जब उन्होंने वापस कॉल किया तो नंबर बंद था और पुलिस जांच में पता चला कि ये पूरा खेल झारखंड के किसी गांव से चल रहा था। सोचिए, एक इंसान बस अपना बिल भरना चाहता था और उसकी कमाई चली गई। और ये सिर्फ पैसों का मामला भी नहीं है। रिपोर्ट में पटना की एक छात्रा रिया सिंह की कहानी भी है। रिया की कहानी आज के युवाओं के लिए एक बड़ी चेतावनी है। किसी ने उनकी फेसबुक और इंस्टाग्राम से तस्वीरें चुराई और एक नकली प्रोफाइल बना ली। ओह। और फिर उस प्रोफाइल से उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को अश्लील मैसेज भेजने लगा और यूपीआई से पैसे भी मांगने लगा। ये तो बहुत ही बुरा है। रिया को जब पता चला, उनके लिए वो एक सदमे जैसा था। उन्हें साइबर सेल की मदद से वो प्रोफाइल बंद करवाने में 10 दिन लग गए। वो 10 दिन उनके लिए एक बुरे सपने जैसे थे। ये कहानियां ये बताती हैं कि कोई भी इसका शिकार हो सकता है। कोई भी। अच्छा, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। ये हैकर्स आखिर हैं कौन? हमारे दिमाग में तो एक छवि बनी होती है, किसी अंधेरे कमरे में बैठा जीनियस। हाँ, लेकिन रिपोर्ट हमें सीधे जामताड़ा ले जाती है, एक नाम जो पूरे देश में बदनाम हो चुका है। हाँ, और ये तो सबसे चौंकाने वाली बात है। जामताड़ा अब सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक साइबर क्राइम स्टार्टअप हब जैसा बन गया है। स्टार्टअप हब? मतलब अब अपराध करने के लिए आपको किसी तकनीकी डिग्री की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार वहाँ 8वीं 10वीं पास लड़के भी क्या कर रहे हैं? वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखकर और कुछ 100 रुपए के फेक सिम कार्ड से शहरों में बैठे पढ़े लिखे लोगों को ठग रहे हैं। और इससे अच्छी खासी कमाई भी कर रहे होंगे। अच्छी खासी नहीं, बहुत ज्यादा। रिपोर्ट में बताया गया कि ये लड़के महीने का 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। ये पूरी की पूरी एक पैरेलल इकोनॉमी है जो धोखे पर चल रही है। लेकिन ये सिर्फ जामताड़ा जैसे छोटे शहरों तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, वो तो इस खेल के छोटे खिलाड़ी हैं। नोएडा और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में तो पूरे कॉर्पोरेट गैंग्स हैं। कॉर्पोरेट गैंग्स? हाँ, ये लोग डार्क वेब से खरीदे गए सॉफ्टवेयर और बॉटनेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो एक साथ हजारों लोगों को ऑटोमेटेड फ्रॉड कॉल या मैसेज भेज सकते हैं। मतलब ये अब एक सर्विस बन गई है। बिल्कुल, रिपोर्ट यही कहती है कि हैकिंग अब एक सर्विस है। कोई भी पैसे देकर किसी का भी अकाउंट हैक करवा सकता है। ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। एक तरफ जामताड़ा और दूसरी तरफ ये कॉर्पोरेट गैंग्स। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इससे निपटने के लिए सरकार और बैंक कर क्या रहे हैं? देखिए, सरकार ने इस पर ध्यान तो दिया है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। आईटी एक्ट में संशोधन हुए हैं ताकि सजा और कड़ी हो, और हर शहर में साइबर सेल का विस्तार हो रहा है। लेकिन सबसे जरूरी कदम है 24/7 हेल्पलाइन 1930 की शुरुआत। 1930? हाँ, ये नंबर हर किसी को याद रखना चाहिए। अगर आपके साथ फ्रॉड होता है और आप तुरंत इस नंबर पर शिकायत करते हैं, तो एक सिस्टम है जो उस पैसे को रोकने की कोशिश करता है। और बैंक, जिनकी सुरक्षा में हमारी जमा पूंजी है, वो क्या कर रहे हैं? बैंक अब पारंपरिक सुरक्षा से आगे बढ़ रहे हैं। ओटीपी और बायोमेट्रिक तो अब आम हो गए हैं। तो नया क्या है? नई और दिलचस्प चीज है एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल। एक मिनट, एआई आधारित सिस्टम, ये सुनने में तो बहुत हाईटेक लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है? मतलब क्या एक मशीन समझ सकती है कि कौन सा खर्चा असली है और कौन सा फ्रॉड? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये 100% फूल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन काफी कारगर है। ये सिस्टम आपके खर्च करने के पैटर्न को लगातार सीखता है। जैसे? मान लीजिए आप हमेशा दिल्ली में अपने कार्ड से 2-3 हजार रुपए खर्च करती हैं और अचानक रात के 2 बजे आपके कार्ड से रोमानिया में 50,000 का ट्रांजैक्शन होता है। तो एआई इसे पकड़ लेगा? हाँ, एआई सिस्टम इसे एक असामान्य गतिविधि मानेगा और तुरंत लेन देन को रोककर आपको एक फ्रॉड अलर्ट भेजेगा। ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर की तरह है। बिल्कुल। इसके साथ ही बैंक और सरकार मिलकर डिजिटल लिटरेसी मिशन और साइबर सुरक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम भी चला रहे हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक आम इंसान के लिए सबसे जरूरी बातें क्या है जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए? तो रिपोर्ट में दिए गए सुझाव बहुत ही सीधे और कारगर हैं, और अगर हम उन्हें अपनी आदत बना लें तो काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है? पहला और सबसे सुनहरा नियम, अपना ओटीपी, पिन या पासवर्ड कभी किसी से साझा ना करें। कभी नहीं। चाहे कोई भी हो? कोई भी, चाहे सामने वाला खुद को बैंक का मैनेजर या पुलिस वाला ही क्यों ना बताए। कोई भी भरोसेमंद संस्था आपसे ये जानकारी फोन पर कभी नहीं मांगेगी। ये तो हम सुनते हैं, पर डर के मारे लोग गलती कर ही बैठते हैं। और दूसरा नियम? दूसरा नियम है लालच और डर, इन दो भावनाओं पर काबू रखना। अनजान लिंक और मुफ्त उपहारों से बचना। बिल्कुल, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है तो वो शायद सच नहीं है। और तीसरा, एक मजबूत पासवर्ड।
ये आपके डिजिटल घर का ताला है। कैसा होना चाहिए एक मजबूत पासवर्ड? कम से कम 8 अक्षर का, जिसमें अक्षर मतलब बड़े और छोटे, नंबर और सिंबल सब कुछ मिला हुआ हो, और सबसे जरूरी हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन, वो तो जरूर चालू करें। ये बहुत जरूरी है। लेकिन मान लीजिए सारी सावधानियों के बाद भी किसी के साथ धोखाधड़ी हो ही जाए, तो उस घबराहट के पल में तुरंत क्या करना चाहिए? अगर ऐसा होता है तो घबराने की जगह तुरंत एक्शन लेना है। समय ही सब कुछ है। सबसे पहला काम, जिस भी ऐप या कार्ड से पैसे कटे हैं उसे तुरंत ब्लॉक करें। दूसरा, बिना 1 मिनट गवाए अपने बैंक को फोन करें और कार्ड ब्लॉक करवाएं। और पुलिस को रिपोर्ट। तुरंत साइबर सेल की हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करें। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। और अगर सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाए तो तुरंत अपने दोस्तों और परिवार को फोन करके या किसी दूसरे माध्यम से बता दें। और सबसे जरूरी, घर के बच्चों और बुजुर्गों को इन खतरों के बारे में प्यार से समझाएं। वे सबसे आसान शिकार होते हैं। आज की इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि 2025 का डिजिटल इंडिया का सपना साइबर सुरक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सरकार या बैंकों का काम नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हमने आंकड़ों से लेकर धोखेबाजों की चालाकी और बचाव के उपायों तक हर पहलू को छुआ है। और सबक क्या है? इन सब में सबसे बड़ा सबक यही है कि आपकी जागरूकता और आपकी सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और जाते जाते हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहेंगे। इस रिपोर्ट में मौजूदा खतरों की बात तो की गई है, लेकिन भविष्य का क्या? जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और भी उन्नत हो रहा है, क्या हम ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां एआई से बनी नकली आवाज और वीडियो, जिन्हें हम डीप फेक कहते हैं, उनका इस्तेमाल करके धोखाधड़ी होगी? ये एक बहुत बड़ा खतरा है। सोचिए, आपके पास आपके किसी अपने की आवाज में फोन आए और वो किसी मुसीबत का हवाला देकर पैसे मांगे। क्या हम उस धोखे को पकड़ पाएंगे? हमारी आज की सुरक्षा की रणनीतियां भविष्य के इन स्मार्ट खतरों के लिए कितनी तैयार हैं? इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के विश्लेषण के साथ।